हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। एक दिन क्लास में डेनी बैठा होता है कि तभी शिनी आ पहुंचती है। वो डेनी से बात करने की कोशिश करती है पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता और कहता है मैं अभी बिजी हूँ, बाद में आके मिलो। शिनी उसे कहती है मैं पर्सनल बात करने नहीं आई, तो मैं कुछ बताने आई हूँ। शिनी डेनी को शिकायत करती है कि तुम्हारे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में फ्री स्टाइल में घूम रहे हैं, वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं आ रहे हैं। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो क्योंकि वो तुम्हारे क्लास से हैं। तभी आइडल और एक स्कूल गर्ल वहां आते हैं। उनके जाने के बाद डेनी कहता है मैं क्लास मॉनिटर नहीं, तुम जाके येजी से बात करो, मैं इस बारे में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तभी येजी और जूशन क्लास में आते हैं। वो दोनों फ्री स्टाइल में होते हैं, मतलब कि शिनी की बात कंफर्म हो गई है। अब डेनी को कुछ करना होगा, नहीं तो उसके क्लास का इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। वो शर्मिंदा होता है और शिनी को यकीन दिलाता है कि वो कुछ करेगा। शिनी तो चली जाती है पर उसके बाद हम देखते हैं कि डेनी का मूड सही नहीं होता। वो येजी से कहता है कि मुझे मीटिंग होस्ट तो नहीं करना चाहिए पर मजबूरन मैं कर रहा हूँ। येजी कहती है हाँ मॉनिटर मैं हूँ, तुम नहीं। डेनी कहता है एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना होगा। येजी कहती है कौन सी प्रॉब्लम, सब कुछ तो सही चल रहा है। डेनी हिम्मत करके कहता है प्रॉब्लम ये है कि तुम सब यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं आ रहे हो। येजी उसकी बातों से एग्री नहीं करती और फौरन जवाब देती है ये भी तो कपड़े हैं, इसमें क्या मसला है। डेनी कहता है क्लास का इम्प्रेशन डैमेज हो रहा है, तुम सब स्कूल में फ्री स्टाइल में नहीं घूम सकते हो, ये गलत है। येजी उसे गलत साबित करने में लग जाती है और उसे कहती है ये भी स्कूल यूनिफॉर्म जैसा है, देखो इसमें बैज भी लगा हुआ है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दोनों के बीच तू मैं शुरू हो जाती है। येजी कहती है कि स्कूल यूनिफॉर्म हमें पसंद नहीं। असूल परस डेनी के साथ भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यूनिफॉर्म अच्छा लगता है। डेनी येजी को देख के कहता है इन सबको प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है यूनिफॉर्म से। येजी कहती है रुको बताती हूँ। वो डेनी के पास जाके उसे कहती है अबे पुराने जमाने वाले इंसान, तुम क्या समझोगे, ये फैशन है, तुम्हें नहीं पता क्या, हम यूथ है, ये करना जरूरी है। येजी ये बातें कह के डेनी के सामने जोर जोर से चीख के उसे टीज करते हुए कहती है फैशन फैशन, सब मिलके बोलो फैशन जिंदाबाद। येजी का साथ देने वाले भी यही कहते हैं। डेनी उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और यूनिफॉर्म उठा के येजी के शोल्डर पे रख देता है और कहता है इसे पहन के आओ। जिसके बाद क्लास में माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है क्योंकि डेनी जबरदस्ती कर रहा है। बीच बचाव वाले आते हैं दोनों के बीच, लेकिन माहौल फिर भी टेंस है। येजी डेनी से कहती है गुंडे कहीं के, तुम यही सब हमेशा करते आए हो मेरे साथ, तुम सिर्फ खुद को सही समझते हो। दोनों जिद पे अटक जाते हैं। डेनी यूनिफॉर्म के हक में है और येजी उसके अगेंस्ट में। देखना होगा कौन सही है और कौन गलत। डेनी येजी से कहता है कि हम दोनों का ओपिनियन अलग है, जिसे तुम सही समझती हो उसे मैं गलत समझता हूँ। हमें डेमोक्रेटिक वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, चलो वोटिंग कराते हैं। ये सुन के येजी उसे कहती है अबे बोर इंसान, वोटिंग का कोई फायदा नहीं। मतलब कि डेनी का ये सोल्यूशन भी येजी ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्लास में मौजूद जूशन एडवाइस देती है कि हमें गेम खेलना चाहिए, जो विन करेगा वो दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेगा। मतलब कि अगर येजी जीतेगी तो वो फ्री स्टाइल में कपड़े पहन सकती है, अगर डेनी जीता तो येजी और उसके फ्रेंड्स यूनिफॉर्म में रहेंगे। डेनी एग्री तो करता है पर जूशन से पूछता है कि कौन सा गेम खेलेंगे हम लोग। तभी आइडल कहता है कि मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि काउंटर स्ट्राइक जैसा कंपटीशन फाइनल होता है, मतलब कि येजी और डेनी टीम बना के एक दूसरे से गन फाइट करेंगे, जो आखिर तक बचा रहेगा वो विन करेगा। फाइटिंग शुरू हुई थी स्कूल यूनिफॉर्म पर, लेकिन अब दोनों टीम्स को हम देखते हैं आर्मी यूनिफॉर्म में।
डैनी अपनी टीम को मोटिवेट करता है ताकि वो विन करे। दूसरी तरफ एंग्री गर्ल येजी अपनी टीम से कहती है हम विन करके डैनी के बच्चे को बता देंगे कि हम स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हमें जो सही लगेगा वो करेंगे, हम फ्री स्टाइल में रहेंगे, अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल रखेंगे और मेकअप भी करके स्कूल आएंगे, हम फैशन में रहेंगे। सब सुन लो, आज डैनी मेरे हाथों से जरूर मरेगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, उसे मैं शूट करके मार डालूंगी और यहीं पे दफन कर दूंगी। उसके बाद येजी और उसकी टीम निकल पड़ते हैं डैनी का शिकार करने के लिए। दोनों के बीच खौफनाक राइफल शूटिंग शुरू हो जाता है। जिस स्टूडेंट को रबर का बुलेट हिट करेगा वो कंपटीशन के राउंड से बाहर हो जाएगा। डैनी और येजी दोनों की टीम्स मेंबर जंगल में फैल जाते हैं। शिनी भी डैनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन में आ टपकती है। उसके ही शिकायत करने के बाद डैनी येजी के अगेंस्ट हुआ था। मतलब कि शिनी अपने प्लान के मुताबिक येजी और डैनी को अलग करना चाहती है, पर उसे आइडिया नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। डैनी और येजी मरते मारते आखिरकार एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। येजी उसे कहती है अब हम दोनों बचे हैं, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें मजा चखाऊं। दरअसल येजी राउंड में आउट हो चुकी थी, पर उसने किसी और का हेलमेट लेके फिर से गेम में वापस आ गई ताकि अपने पुराने दुश्मन डैनी को हरा सके। डैनी उसे चीटर बोलता है, पर येजी उसे बहुत सुनाती है और कहती है डरपोक मत बनो, फाइट करो। दोनों राइफल उठा के एक दूसरे पे निशाना फिक्स करते हैं। डैनी के हेलमेट पे एक गोली लगती है, जिसके बाद येजी खुश होके कहती है मैंने तुम्हें हरा दिया, यही मेरा बचपन से सपना था। बिग बॉस येजी खुशी में होती है कि तभी डैनी के टीम का एक मेंबर येजी को शूट करती है। मतलब कि येजी ये कंपटीशन हार चुकी है क्योंकि लास्ट मेंबर डैनी की टीम का बचा हुआ है। डैनी जीत चुका है। येजी हार को एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है ये साजिश है, तुम नहीं जीते हो। वो बहुत ही अपसेट हो जाती है क्योंकि अब उसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। नेक्स्ट डे येजी और उसके फ्रेंड्स क्रिमिनल्स की तरह क्लास में खड़े होते हैं क्योंकि कंपटीशन हार चुके हैं। डैनी उन सब से प्रॉमिस लेता है कि आइंदा से तुम सब यूनिफॉर्म में ही रहोगे, पर येजी गम को खुशी में बदल देती है और सबसे कहती है हमारी पिक्चर्स लो। देखा डैनी, हम फ्री स्टाइल में पिक्चर्स ले रहे हैं, जलो तुम जलो। उसके बाद जब डैनी क्लास में बैठा होता है कि तभी क्लासमेट्स वहीं आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, अगर येजी ना बताती तो हमें कभी भी पता नहीं चलता। डैनी उनकी बातें सुन के परेशान होता है और सोचता है कि येजी ने क्या बता दिया इन सबको। वो सोच में ही होता है कि तभी येजी केक लाके उसके डेस्क पे रखती है। मतलब कि आज डैनी का बर्थडे है। सब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डैनी को ये सरप्राइज पसंद आता है। उसके जन्मदिन के बारे में सिर्फ येजी जानती थी। सेलिब्रेशन के बाद सब क्लास में साथ में ग्रुप फोटो लेते हैं। सेलिब्रेशन एंड होने के बाद क्लास डर्टी हो जाता है। डैनी क्लास की क्लीनिंग में लग जाता है। तभी येजी आती है और उसे कहती है आज तो तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। येजी ये कह के थोड़ा आगे बढ़ती है तो तभी वो स्लिप हो जाती है। समझ तो गए होगे आप सब। हीरो डैनी उसे संभाल लेता है। फिर क्या स्टार प्लस की तरह हर एंगल से हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। दोनों देर तक एक दूसरे को देखते हैं। क्या डैनी बचपन से येजी को लाइक करता है और क्या येजी के दिल में देने के लिए कोई जगह है या नहीं। ये ड्रामा आगे सीरियस होने वाला है क्योंकि ड्रामे में आगे बहुत से इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलें। ये सब सही जवाब देके बने हैं हॉलीवुड सुपर कमेंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।